Dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mitra Sir Classes of English, and today I am going to describe The Merchant of Venice, and this is Act 1 Scene 3 of this particular book. Actually up to line number 141 we have already described, and today we are going to describe from line number 142. तो इसके आगे जो हमने देखा था उसमें ये था कि एंटोनियो और बेसेनियो दोनों ही शैलोक से बात कर रहे हैं। शैलोक से चूँकि पैसा लेना है यानी ड्यूकेट्स लेना है, और ड्यूकेट्स बेसेनियो के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसी ड्यूकेट से वो पोर्सिया के पास जा सकता है अपने आप को यानी एक बड़ा अमीर आदमी बताकर या दिखाकर। तो इसीलिए यहाँ पर इसी को लेके बाउंड चल रहा है। जैसा हमने देखा है कि शैलोक ने शर्त रख दिया है कि चूँकि अमाउंट बहुत बड़ा है तो ऐसे में इंसान की गारंटी सफिशिएंट नहीं है, ऐसे में हमें बॉन्ड यानी साइन करना होगा। और एंटोनियो बॉन्ड साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। एंटोनियो कहता है कि मैं ये पैसा तुमसे इंटरेस्ट पर ले रहा हूँ, तो एक दोस्त की हैसियत से नहीं बल्कि एक दुश्मन की हैसियत से ये पैसा ले रहा हूँ। उस पर शैलोक ने कहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको बिना इंटरेस्ट का भी पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर बेसेनियो कहता है दिस इज़ वेरी काइंड ऑफर। अब काइंड ऑफर के बाद शैलोक का स्टेटमेंट हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। शैलोक कहता है यहाँ पर दिस काइंडनेस विल शो, जो काइंडनेस तुम्हें समझ में आ रहा है वो काइंडनेस तो मैं तुमको दिखाऊंगा कि ये काइंडनेस क्या होता है। गो विथ मी टू ए नोटरी, तुम मेरे साथ नोटरी के पास चलो। नोटरी कौन होता है? नोटरी इज़ ए लीगल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो तुम नोटरी के पास चलो एंड सील मी देयर योर सिंगल बॉन्ड, और वहाँ जाकर तुम्हें एक सिंगल बॉन्ड साइन करना होगा। यानी यहाँ पर इससे कह रहा है एंटोनियो से कि तुम्हें एक सिंगल बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा बॉन्ड जो एक आदमी के द्वारा साइन किया जाता है, और यहाँ पर एंटोनियो को अकेले ये बॉन्ड साइन करना होगा। यानी मेरी स्पॉट, और खेल ही खेल में एकदम मजाक के तौर पर कहता है इफ़ यू रिपे मी नॉट ऑन सच ए डे, अगर 3 महीने जो हमने टाइम दिया है अगर तुमने उस वक्त तक पैसा वापस नहीं किया तो इन सच ए प्लेस सम और सम्स as are expressed in the condition, let the forfeit be nominated for an equal pound of your fair flesh। अगर तुमने 3 महीने के अंदर ये पैसा नहीं दिया तो इस बॉन्ड में एकदम मेरी स्पॉट खेल ही खेल में ये बात लिख देना कि ये अगर उतने टाइम तक पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारा 1 पाउंड फ्लेश काट लेंगे, तुम्हारी बॉडी से 1 पाउंड मांस काट लेंगे। एंड टू बी कट ऑफ एंड टेकन इन व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी प्लीज मी, तुम्हारी बॉडी का किसी भी पार्ट से जो पार्ट मुझे अच्छा लगेगा उसी पार्ट से हम तुम्हारे बॉडी का 1 पाउंड फ्लेश काटेंगे। इन्होंने कहते हैं कॉन्टेंट इन द फेथ, येस आई एम एग्री। कॉन्टेंट यानी इस ऐसे क्रूअल बॉन्ड को कि अगर टाइम से पैसा नहीं दिया तो उसके बॉडी से 1 पाउंड मांस काट लेगा। इतना क्रूअल बॉन्ड को भी एंटोनियो यहाँ पर स्वीकार कर लेता है। कहता है कॉन्टेंट इन फेथ मीन्स आई एम सेटिस्फाइड, आई विल सील टू सच ए बॉन्ड मीन्स आई विल साइन टू सच ए बॉन्ड, ऐसे क्रूअल बॉन्ड को मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। एंड से, और साथ में ये भी कहूँगा कि देयर इज मच काइंडनेस इन द जू, कि जू हैज़ बिकम मर्सीफुल। तो उसका ये शर्त भी मुझे स्वीकार है, 1 पाउंड फ्लेश वाला भी, और मैं बॉन्ड साइन करने के लिए तैयार हूँ। और साथ में लोगों से ये भी कहूँगा कि जू अभी मर्सीफुल हो गया है। बेसेनियो कहता है यू शैल नॉट सील टू सच ए बॉन्ड फॉर मी, लेकिन बेसेनियो एंटोनियो को मना करता है और कहता है कि नहीं, तुम मेरे खातिर ऐसा बॉन्ड साइन मत करो। आई विल रेंडर ड्वेल इन माय, चाहे मेरी ज़रूरत पूरी हो या न हो, मुझे ऐसे बॉन्ड की शर्त पर, ऐसी शर्त पर मुझे पैसा नहीं चाहिए। एंटोनियो क्या समझाता है बेसेनियो को, कहता है वाई फियर नॉट मैन, डरो मत, आई विल नॉट फॉरफिट इट, मैं कहता हूँ कि मेरा ये बॉन्ड एक्सपायर करेगा ही नहीं। विद इन दिस 2 months, दैट इज ए मंथ बिफोर, टाइम तो हम 3 महीने के ले रहे हैं लेकिन 2 महीने के अंदर ही मेरा जहाज़ वापस आ जाएगा। दिस बॉन्ड एक्सपायर्स, और ये बॉन्ड एक्सपायर होने से 1 महीना पहले ही मेरा जहाज़ वापस आ जाएगा। एंड आई डू एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ थ्राइस 3 times द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड। तो इस बॉन्ड में जितना लिखा हुआ है उसका 3 गुना भी अगर मुझे पे करने के लिए कहा जाएगा तो मैं उसे पे कर दूंगा। शैलोक कहता है ओ फादर अब्राहम व्हाट दिस क्रिश्चियंस आर, ओ माय गॉड, कैसे होते हैं क्रिश्चियंस लोग। हुज ओन हार्ट डीलिंग्स टीचेस देम सस्पेक्ट द थॉट्स ऑफ अदर्स, जैसे ये लोग हार्ड हार्टेड होते हैं वैसे ये लोग सोच रहे हैं कि मैं भी इनके जैसा ही हार्ड हार्टेड हूँ। प्रे यू टेल मी दिस, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ तुम मुझे बताओ, इफ़ ही शुड ब्रेक दिस हिज डे, अगर उसने उस टाइम तक पैसा नहीं दिया तो व्हाट शुड अगेन, मुझे क्या मिलेगा?
बाय द एग्जैक्शन ऑफ दिस फोर फीचर ए पाउंड ऑफ मैंस फ्लेश, इस के हिसाब से, इस यानी बॉन्ड के हिसाब से मुझे इसकी बॉडी का एक पाउंड मांस मिलेगा। टेकन फ्रॉम ए मैन इज नॉट एस्टिमेट प्रॉफिटेबल नाइदर एज फ्लेश एज मटन बीफ और गोट्स। लेकिन इंसान की बॉडी का एक पाउंड मांस लेकर आदमी करेगा क्या? इंसान की बॉडी के एक पाउंड मांस का कीमत तो देखा जाए तो मटन के बराबर भी नहीं है, बीफ के जैसा भी नहीं है, गोट्स के जैसा भी नहीं है। मटन, बीफ और गोट्स के एक पाउंड फ्लेश के जैसा भी इसका कीमत नहीं है। तो इंसान की बॉडी के मांस की कोई कीमत नहीं। आई से टू बाय दिस फेवर, आई एक्सटेंडेड दिस फ्रेंडशिप, इफ विल टेक इट सो, इफ नॉट एड यू। सो ये कहता है यहाँ पर टू बाय हिज फेवर, आई से टू बाय हिज फेवर, मैं ऐसा इसलिए ऑफ़र तुमको दिया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आई एक्सटेंड दिस फ्रेंडशिप, मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। इफ विल टेक इट, और अगर तुम्हें ये मंजूर है तो सही है, इफ़ नॉट, और अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो एड्यू, गुड बाय। तो उसने अपनी पूरी तरह से ये शर्त यहाँ पर रख दिया है। एंड इन माई लव आई प्रे यू रॉन्ग मी नॉट, और साथ मैं तुमको कहता हूँ कि मेरे बारे में बुरा मत सोचना, मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना। एंड कहता है यस शैलोक, एंड कहता है यस शैलोक, आई विल सील इनटू द बॉन्ड, शैलोक मैं ये बॉन्ड साइन करूँगा। देन मीट मी फोर्थविथ एट द नोटरी, ठीक है, अगर तुम्हें ये बॉन्ड साइन मंजूर है तो तुम नोटरी के पास अगर मुझसे मिलो। गिव हिम डायरेक्शन फॉर दिस मेरी बॉन्ड, और ये जो मेरी बॉन्ड है, ये जो ह्यूमरस बॉन्ड है, ये जो एक तरह से अच्छा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को में क्या लिखा जाएगा उसका डायरेक्शन से दो समझाओ। एंड आई विल गो, और मैं भी जाऊँगा, एंड पर्स द ड्यूकट्स स्टेट, और मैं अपने पर्स से ड्यूकट्स लेकर मैं भी सीधा नोटरी के पास ही पहुंचता हूं। सी टू माई हाउस, मैं अपने घर को भी देख लूँगा। लेफ्ट इन द फियरफुल गार्ड ऑफ एन ऑथोरिटी अनथ्रिप्टी नेब, जिसको कि मैंने यानी अनथ्रिप्टी नेब के पास छोड़ रखा है। अनथ्रिप्टी नेब का मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल सर्वेंट के ऊपर जो मैंने अपने घर को छोड़ रखा है, तो घर को भी मैं देख लूँगा, साथ में वहाँ से मैं ड्यूकट्स लेकर भी वहाँ पर मैं तुम्हारे पास नोटरी के पास पहुँच जाऊँगा। एंटोनियो कहता है यहाँ पर हाय दी जेंटल जू, और उसे गुड बाय कह देता है। शैलोक यहाँ से चला जाता है। द हेब्रू विल टर्न क्रिश्चियन, और एंटोनियो कहता है बेचैनों से मुझे लगता है ये जो हेब्रू है, हेब्रू का मतलब ज्यू, शैलोक जो है वो क्रिश्चियन जैसा ही काइंड हार्टेड बन गया है। ही ग्रोज काइंड, ये काइंड बन गया है। बेचैनों कहता है आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड विलन माइंड, लेकिन बेचैनों कहता है कि मुझे एक्चुअली ये पसंद नहीं आया कि इस शर्त पर, जो शर्त इसने इसमें रखा है, ये एक विलेन है और विलेन के माइंड का मुझे कोई भरोसा नहीं, इसलिए ये शर्त जो है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहता है कम ऑन इन दिस देयर कैन बी नो डिसमे, कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, इस बॉन्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है या डरने का कोई कारण नहीं है। माई शिप्स कम होम ए मंथ बिफोर द डे, क्योंकि इसमें जो टाइम लिखा हुआ है उससे 1 महीने पहले ही मेरा जो जहाज़ है वो वापस आ जाएगा बिजनेस करके, मेरे पास सफिशिएंट पैसा होगा और मैं आराम से अपना इसका जो डेब्ट है मैं उसको चुका पाऊँगा। तो इसलिए इसमें किसी तरह कोई चिंता की बात नहीं है। इस तरह से सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको यानी इसके बाद के सीन को डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर बंद रखेंगे, और मुझे लगता है कि तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो तुम्हें ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।